नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर सरसों, चना, मसूर, मटर और गेहूं के उत्पादन के मामले में। चालू रबी सीजन के अंदर क्या संभावना है, सरकारी अनुमान क्या कह रहे हैं। गौरतलब है कि इन सरकारी अनुमान जो जाहिर हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। नई दिल्ली बुआई में बढ़ोतरी से चालू रबी सीजन में राजस्थान में सरसों के उत्पादन में 22.25% और चने के उत्पादन में 5.56% का बढ़ोतरी का अनुमान सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। राजस्थान के कृषि निर्देशालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य में सरसों का उत्पादन 2021-22 में बढ़कर 59.37 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल राजस्थान के अंदर 44.89 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जो इस बार बढ़कर 59.37 लाख टन होने का सरकारी अनुमान है। इसी तरह से चने का उत्पादन रबी सीजन में चालू रबी सीजन में 23.91 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले रबी के सीजन में 22.65 लाख टन का ही चने का उत्पादन हुआ था। यानी सरसों और चने के अंदर इस बार रबी की फसल में उत्पादन अधिक होने की बात कही जा रही है। राजस्थान में सरसों का उत्पादन में 32% और चने के में 6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और हमारे सर्वे के अनुसार जब फसल आएगी उस समय ये संभवतः पूरा नहीं उतरे। इसके अंदर कमी की पूरी संभावना है। चालू रबी सीजन में राजस्थान में सरसों की बुआई का जो आंकड़ा है वो 33.87 लाख हेक्टर में हुआ है, जबकि चने की बुआई 20.45 लाख हेक्टर में हुई है। गौरतलब है कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन रबी के सीजन में 104.22 लाख टन है और जौ का उत्पादन 0.35 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले यदि रबी के सीजन में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन 120.2 लाख टन था, जो इस बार घटकर 104.22 लाख टन होने का अनुमान है और जौ का उत्पादन 9.35 लाख टन का हुआ था और इस बार 10.35 लाख टन होने का अनुमान है। इसी तरह से चालू रबी सीजन में राज्य में मक्का का उत्पादन 1.34 लाख टन, मसूर का उत्पादन 25,275 टन और मटर का उत्पादन 14,504 टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि सितंबर अक्टूबर माह के अंदर सोयाबीन के आंकड़े भी इसी प्रकार जारी थे। उन आंकड़ों पर भी हमने आपको एक संदेह जताया था और खुलकर कहा था कि हम सहमत नहीं हैं। कॉटन की फसल के समय खरीफ की जो महत्वपूर्ण फसलें कॉटन और सोयाबीन दोनों में ही ऐसा हुआ था जिस पे हमने अपनी असहमति जताई थी। उम्मीद है कि आप दर्शकों ने, किसानों ने, कारोबारियों ने, जिन्होंने भी हमारी उस भविष्यवाणी, उस अनुमान को सुना था, समझा था, आज वो 30-30, 40-40% अधिक कमा रहे हैं। दोस्तों, सरसों में क्या बड़ी तेजी होगी? क्या अनुमान जो 34-35% तेज लगाया जा रहा है, इससे भाव बिल्कुल गिर जाएंगे? चने के अंदर भी जो भाव नज़र आ रहे हैं, क्या वो मौजूदा रहेंगे या उससे बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? इसकी डिटेल रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट कारोबारियों के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि ये रिपोर्ट पेमेंट करने पर ही मिल सकेगी। हम समय समय पर आंकड़े जो सरकार द्वारा, विभिन्न संगठनों द्वारा और एसोसिएशन द्वारा जो जारी होते हैं उसको आप तक पहुंचाते हैं, साथ साथ अपना मत भी स्पष्ट रूप से दे देते हैं। कारोबारी, व्यापारी, मंडी व्यापारी और जो किसान
और डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है आप तभी संपर्क करें जब आप पेमेंट करने को तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपना स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी अवश्य राय कर लें। दोस्तों याद रखना, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये संयुक्त प्रयास और ये संयुक्त जानकारियाँ संसार में, पूरे विश्व में सिर्फ हमारे ही चैनल पर है। चाहे वो दक्षिण पश्चिम मानसून हो, शेयर बाज़ार हो, कमोडिटी बाज़ार हो, सोना चांदी हो, स्टील हो, कॉटन कपास हो, इन सभी पर हमने आपको अग्रिम अनुमान दिए हैं और ज़बरदस्त इसका लाभ भी आपने उठाया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।